अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़। जैसे कि आपको मालूम है कि हम जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के चैप्टर के डिफरेंट टॉपिक्स के एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जी लिवर एंड गॉल ब्लैडर के डिफरेंट कंसेप्ट से जो डिफरेंट एमसीक्यूज लिए गए हैं उनके आपको राइट ऑप्शन बताएंगे और जो ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे वो भी देखेंगे कि वो इनकरेक्ट क्यों है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 1 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बाइल इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस। बाइल का हमारे पास जो है प्राइमरी फंक्शन क्या है डाइजेस्टिव प्रोसेस में। इमल्सिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द एसिडिक काइम, एक्टिवेशन ऑफ द पैंक्रियाटिक एंजाइम, इनहिबिशन ऑफ द फैट अब्जॉर्प्शन। तो हमारे पास यहाँ पर बीटा ऑप्शन जो है न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द एसिडिक काइम, ये हमारे पास जो है राइट ऑप्शन है। बाइल का हमारे पास जो फंक्शन होता है वो न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिडिक काइम होता है। जबकि हमारे पास जो ऑप्शन ए है इमल्सिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन, तो ये हमारे पास जो है जी बाइल साल्ट्स का जो है मेन फंक्शन है। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2 है, विच एंजाइम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग ब्लड क्लॉटिंग इन वेजल्स एंड प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर। कौन सा हमारे पास एंजाइम जो है जो ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है ब्लड वेसल्स में। अमाइलेज है, हेपारिन है, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजिन है। प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजिन जो है ये हमारे पास जो है ब्लड क्लॉटिंग जो है वो करवाते हैं, क्लॉटिंग को करवाते हैं। जबकि हमारे पास जो माइलेज है ये हमारे पास कार्ब्स की डाइजेशन करवाता है, और पीछे हमारे पास जो है ऑप्शन बी जो है ये हमारे पास जो हेपारिन ये हमारे पास राइट है और ये प्रिवेंट करता है ब्लड क्लॉटिंग को। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर है 3, वेयर डज द सेंसेस ऑफ ब्लड प्रोटीन इंक्लूडिंग प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजिन अकर्स। ब्लड प्रोटीन जो होते हैं हमारे पास उनकी हमारे पास जो है जी सेंसेस जो है कहाँ पर होती है, और गॉल ब्लैडर में होती है, लीवर में होती है, पैंक्रियाज में होती है या फिर स्प्लीन में। तो हमारे पास जितने भी मेन हमारे पास ब्लड प्रोटीन्स होते हैं, ब्लड प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे पास जो है लीवर में ही बनते हैं, जिनमें हमारे पास है ब्लड क्लोटिंग वाले प्रोटीन और जो क्लोटिंग को प्रिवेंट करते हैं, हेपारिन वगैरह और प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजिन, ये तमाम तर प्रोटीन हमारे पास जो है लीवर में ही बनते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यू नंबर है 4, विच बाइल पिगमेंट इज़ अ रिजल्ट ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द लीवर। तो कौन सा हमारे पास जो है ब्रेक डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन का यहाँ पर रिजल्ट है, कौन सा बाइल पिगमेंट है। बिलीरुबिन है, बिलीवर्डन है, कोलिसिस्टोकाइनिन है, कीमोट्रिप्सिन है। कीमोट्रिप्सिन और कोलिसिस्टोकाइनिन ये हमारे पास जो है एंजाइम्स और हार्मोन्स हैं डाइजेशन के, और ये डाइजेशन में हेल्प देते हैं। उसके अलावा बिलीवर्डन और हमारे पास बिलीरुबिन ये दोनों ही बाइल पिगमेंट हैं, लेकिन हमारे पास जो है जी ब्रेक डाउन ऑफ हीमोग्लोबिन के नतीजे में हमारे पास जो है बिलीरुबिन ही बनता है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5 है, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ के पफर सेल्स इन द लीवर। के पफर सेल्स जो होते हैं हमारे पास उनका प्राइमरी रोल क्या है लीवर में। सेंसिस ऑफ बाइल होती है, फैगोसाइटोसिस ऑफ द डेड रेड ब्लड सेल्स होता है, स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन होती है या फिर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ग्लूकोज होती है। तो हमारे पास जो ये तमाम तर जो ऑप्शन दिए गए ये फंक्शन जो हैं वो लीवर के ही हैं, लेकिन हमारे पास जो है लीवर में मौजूद पफर सेल्स जो होते हैं वो हमारे पास जो है डेड रेड ब्लड सेल की जो है फैगोसाइटोसिस करते हैं। बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस अकर इन द लीवर टू कन्वर्ट एक्सेस अमीनो एसिड इनटू पायरुविक एसिड एंड अमोनिया। पायरुविक एसिड हमारे पास जो एक्सेस जो अमीनो एसिड होते हैं लीवर में वो हमारे पास अमोनिया या फिर पायरुविक एसिड में कैसे कन्वर्ट होते हैं। ग्लाइकोजेनेसिस हमारे पास जो है जी ये जो है जी ग्लूकोज से हमारे पास जो है ग्लाइकोजन बनने के प्रोसेस को हम जो है वो ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। और हमारे पास ग्लाइकोलिसिस होती है, इसमें हमारे पास जो है ग्लूकोज से जो है वो पायरुविक एसिड बनता है। ग्लाइकोनियोजेनेसिस से हमारे पास अमीनो एसिड और फैटी एसिड से जो है ग्लूकोज बनता है। और बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है वो हमारे पास राइट है। डीमाइनेशन होती है, इसमें हमारे पास एक्सेस अमीनो एसिड अमोनिया और पायरुविक एसिड में जो है वो कन्वर्ट होते हैं। बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 7 है, कॉमन बाइल डक्ट इज़ फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ विच 2 डक्ट्स। कौन सी 2 डक्ट्स जो हैं मिलकर जो है कॉमन बाइल डक्ट बनाती हैं, राइट एंड लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। ये हमारे पास जो है कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाती हैं, ना कि हमारे पास जो है कॉमन बाइल डक्ट बनाती हैं। तो ये हमारे पास राइट और लेफ्ट जब मिलेंगी तो ये हमारे पास जो है कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाएंगी। हिपैटिक एंड सिस्टिक डक्ट ये भी हमारे पास जो रॉन्ग है।
और कॉमन हिपैटिक एंड सिस्टिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक एंड पैंक्रियाटिक डक्ट। तो चार ही ऑप्शन यहाँ पर राइट है। कॉमन हिपैटिक और सिस्टिक डक्ट मिलेंगी तो हमारे पास जो है कॉमन बाइल डक्ट बन जाएगी। कॉमन हिपैटिक डक्ट जो है वो हमारे पास लीवर से आती है और सिस्टिक डक्ट जो है ये गॉल ब्लैडर से आती है। यहाँ पर चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 8 है। विच विटामिन इज सिंथेसाइज फ्रॉम कैरोटीन्स इन द लिवर। कैरोटीन से हमारे पास लिवर में कौन सा विटामिन जो है वो सिंथेसाइज होता है। विटामिन बी है, सी है, डी है या ए है। तो अल्फ़ा हमारे पास डेल्टा ऑप्शन जो है हमारे पास विटामिन ए, वो हमारे पास जो है कैरोटीन से जो है वो सिंथेसाइज होता है लिवर में। नेक्स्ट है जी हमारे पास MCQ नंबर 9 है। इन विच पार्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम डज द कॉमन बाइल डक्ट एम्प्टीज इट्स कंटेंट्स। कौन सा पार्ट है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक का जहाँ पर हमारे पास कॉमन बाइल डक्ट जो है एम्प्टी करती है अपने कंटेंट्स को। स्टोमक में करती है, जुजीनम में करती है, इलियम में करती है या डोडीनम में करती है। तो डेल्टा ऑप्शन जो है यहाँ पर हमारे पास डोडीनम, ये हमारे पास जो है राइट ऑप्शन है। पैंक्रियाटिक सिक्रीशंस और हमारे पास जो कॉमन बाइल डक्ट की सिक्रीशंस होती हैं ये हमारे पास जो है डोडीनम में ही जो है रिलीज़ होती हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास MCQ नंबर 10 है। व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ बाइल साल्ट्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। बाइल साल्ट्स का हमारे पास जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या फंक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द काइम, इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट्स, एक्टिवेशन ऑफ द लाइपेज, इनहिबिशन ऑफ द बाइल सेक्रीशन। तो हमारे पास यहाँ पर जो है जी न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द काइम जो है ये हमारे पास बाइल का फंक्शन है और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट जो है ये हमारे पास बाइल में मौजूद साल्ट्स यानी बाइल साल्ट्स का जो है मेन फंक्शन है। तो बीटा यहाँ पर जो है हमारे पास राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 11 है। व्हाट डज द गॉल ब्लैडर प्राइमरली स्टोर एंड कंसनट्रेट। हमारे पास जो है गॉल ब्लैडर क्या कंसनट्रेट करता है, स्टोर करता है और कंसनट्रेट करता है। पैंक्रियाटिक एंजाइम, बाइल साल्ट्स, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट या फिर बाइल। तो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा ऑप्शन जो है राइट है। बाइल जो है वो लीवर में जो है वो प्रोड्यूस होता है और गॉल ब्लैडर उसको जो है वो स्टोर और कंसनट्रेट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 12 है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस। फंक्शन ऑफ द गॉल ब्लैडर क्या है हमारे पास। सिंथेसिस ऑफ द बाइल, एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट, स्टोरेज एंड कंसनट्रेशन ऑफ द बाइल, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द केमिकल्स। तो हमारे पास जो गॉल ब्लैडर का मेन फंक्शन है वो हमारे पास स्टोरेज एंड कंसनट्रेशन ऑफ बाइल है, जबकि सेंसिस ऑफ बाइल जो है ये हमारे पास जो है लीवर में होती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स ये हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ केमिकल्स ये भी हमारे पास जो है लीवर में देखने को मिलता है। तो चार्ली ऑप्शन MCQ नंबर 12 का यहाँ पर जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 13। वेयर डज द सिंथेसिस ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स प्राइमरली अकर इन द लीवर। न्यू मॉलिक्यूल्स लीवर में हमारे पास कहाँ पर सिंथेसाइज होते हैं। हेपेटोसाइट्स में, पफर सेल्स में, कॉमन बाइल डक्ट में, सिस्टिक डक्ट में। सिस्टिक डक्ट जो है वो हमारे पास गॉल ब्लैडर को जो है वो कॉमन हेपेटिक डक्ट से मिलाती है और कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। और इसके अलावा अगर हम देखें पफर सेल जो होते हैं ये हमारे पास जो है फैगोसाइटोसिस करवाते हैं डेड RBCs की। और हेपेटोसाइट्स यहाँ पर जो है हमारे पास राइट ऑप्शन है। सिंथेसिस ऑफ न्यू मॉलिक्यूल जो है हेपेटोसाइट्स के थ्रू होती है। नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 14 है। लास्ट MCQ है। वेयर डज ग्लाइकोनियोजेनेसिस द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड प्राइमरली अकर। लीवर, पैंक्रियाज, किडनी, गॉल ब्लैडर। तो लीवर में हमारे पास जो तमाम तर प्रोसेस जो होते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस और इसके अलावा हमारे पास जो है उसके अलावा हमारे पास ग्लाइकोजीनोलाइसिस जिसमें हमारे पास जो है ग्लाइकोजन टूटती है। तो ये तमाम तर जितने भी प्रोसेस होते हैं वो हमारे पास जो है लीवर में ही होते हैं। तो अल्फ़ा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।